हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं जिस बुक का नाम है 6 थिंकिंग हैट्स। इसका मतलब ग्रुप में काम करते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पाने का एक बेहतरीन तरीका। इनका लेखक का नाम है एडवर्ड डी बोनो। तो चलिए बुक को आपको 2 लफ्ज़ों में बताते हैं। 6 थिंकिंग हैट्स नाम की यह किताब ग्रुप डिस्कशन और डिसीजन मेकिंग के लिए ज़रूरी कुछ बातों की ओर हमारा ध्यान खींचती है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने ग्रुप की सोच को अलग अलग कंपार्टमेंटों में बांटकर अपने और अपने ग्रुप के दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा डिटेल्ड और इफ़ेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। यह बुक किसके लिए है? कोई भी व्यक्ति जो एक लीडर बनने चाहते हैं, अपनी टीम में कम्युनिकेशन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के लिए, जो कोई भी अच्छे डिसीजन लेना चाहते हैं और अपनी सोच को बेहतर बनाना चाहते हैं। अध्याय नंबर 1, 6 हैट्स मेथड एक ऐसा टूल है जो हमारी सोचने की शक्ति बेहतर बनाते हुए हमें नए आइडियाज़ देता है। हम में से कई लोग ये महसूस करते हैं कि हमारे मन में आने वाले थॉट्स काफ़ी उलझे हुए होते हैं, मानो वो बिना किसी वजह के या बिना किसी तुक के हमारे पास आ रहे हो। इमोशन में लिपटे ये विचार कभी भविष्य की चिंता के साथ तो कभी पुरानी यादों का बोझ लिए आते हैं और एक ऐसा जाल बुनते हैं जिसके कारण हम कुछ भी साफ साफ सोच नहीं पाते। और ऐसा खास तौर पर तब होता है जब हमें कोई बड़ा डिसीजन लेना हो। लेकिन बाकी चीज़ों की तरह थिंकिंग भी एक आर्ट है और हम चाहे तो इसे सुधार सकते हैं। इस किताब के ज़रिए आप विचार के मायाजाल को तोड़कर सही डिसीजन लेना और सही दिशा में सोचना सीख सकते हैं। लेखक द्वारा बताया गया 6 हैट्स थिंकिंग मेथड से हम अपनी सोच के हर एक सिरे को ढूंढकर उसे अलग कंपार्टमेंट में रख सकते हैं, ताकि जो थॉट जिस लायक है उसे उतना टाइम दे और आगे बढ़े। इससे यह थॉट हमारी सोचने और डिसीजन लेने की शक्ति पर असर नहीं डाल पाएंगे। किसी भी टॉपिक पर साफ सोच पाने के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है, इसका जवाब है कन्फ्यूजन। जब भी हम किसी इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में प्रोसेस करते हैं तो हमारे अंदर एक साथ कई थॉट्स आने लगते हैं। कुछ इमोशनल, कुछ लॉजिकल, कुछ क्रिएटिव, तो कुछ फ्यूचर के बारे में। इन सभी विचारों को साथ लेकर सोच पाना बहुत सी गेंदों के साथ करतब दिखाने जितना मुश्किल है। लेखक के पास इस प्रॉब्लम का एक हल है और वो खुद है, और वो है द सिक्स हैट मेथड। इस मेथड में हर एक हैट का अपना आसान याद रखने वाला रंग है, जैसे सफ़ेद, लाल, काला, पीला, हरा और नीला। हर रंग एक खास विचार को दर्शाता है। आइए देखें ये आपकी मदद कैसे कर सकता है। मान लीजिए आप किसी कंपनी में मैनेजर हैं और आप किसी बात पर अपनी टीम का इमोशनल रिएक्शन जानना चाहते हैं। लेकिन अक्सर ये जानना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि लोग अपनी असली इमोशन को जाहिर करने से डरते हैं कि कहीं कोई उन्हें जज न करे। ऐसे में आप इस मेथड का इस्तेमाल करके उनसे सीधा ये पूछ सकते हैं कि रेड हैट के बारे में सबका क्या ख्याल है। अब चूँकि सबको यह पता है कि रेड हैट का क्या मतलब है, तो आपकी टीम का हर व्यक्ति अब उस रंग की समानता के कारण बिना डरे अपनी फीलिंग्स जाहिर कर पाएगा। इसलिए इन हैट्स को उनके रंगों के नाम से बुलाया जाता है, उनके काम से नहीं। साथ में यह तकनीक पूरी टीम को एक ही दिशा में सोचने का मौका देती है। जैसे मान लें आप किसी समारोह में गए हैं। वहाँ कुछ लोग घर के आगे खड़े हैं, कुछ पीछे, कुछ ऊपर और कुछ घर के दोनों तरफ। ऐसे में हर व्यक्ति उस घर को अपने एंगल और नज़रिए के हिसाब से देखेगा। हो सकता है आगे से घर बड़ा लग रहा हो तो साइड से थोड़ा छोटा, कहीं से सुंदर तो कहीं से कुछ कमी नज़र आ रही हो। अगर आपको भी घर को उसी नज़रिए से देखना है तो आपको उसी जगह पर खड़े होकर देखना होगा। ठीक इसी तरह आप जिस नज़रिए से सोचना चाहते हैं उसी की हैट पहनकर सोचना होगा, ताकि आप बात के हर पहलू को समझ पाए। इसलिए 6 हैट्स थिंकिंग की यह तकनीक आपकी पूरी टीम को एक ही दिशा में सोचने का मौका देकर आपकी डिसीजन मेकिंग को बेहतर बना सकती है। अध्याय नंबर 2,
सिक्स हेड्स तकनीक का इस्तेमाल करने से पहले कुछ रूल्स अपने दिमाग में ज़रूर फिट कर लें। इन हेड्स को इस्तेमाल करने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप पूरे डिस्कशन में एक ही हेड का इस्तेमाल करें, जैसे जब आप अपनी समस्याओं के किसी खास पहलू पर ध्यान देना चाहते हैं तब आप केवल उसी से जुड़ी भावनाओं वाले हेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप चाहे तो एक एक करके सभी हेड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अपने टॉपिक के सभी पहलुओं पर विचार कर सकते हैं। इनके इस्तेमाल का तरीका पूरी तरह से आपकी ज़रूरत पर डिपेंड करता है। आप इन हेड्स का इस्तेमाल चाहे जैसा करना चाहते हो, लेकिन उससे पहले आपको अपनी टीम को इसके इस्तेमाल का तरीका सिखाना पड़ेगा और साथ साथ डिसिप्लिन और टाइमिंग की भी ट्रेनिंग देनी होगी। बिना डिसिप्लिन और सही टाइमिंग के आपकी टीम सही दिशा में नहीं सोच पाएगी। ग्रुप के लोगों में डिसिप्लिन का होना इसलिए ज़रूरी है ताकि सब लोग एक ही दिशा में सोचें और केवल उसी हेड का इस्तेमाल करें जिसकी ज़रूरत है। हेड को बदलने की पावर केवल चेयरपर्सन, ग्रुप लीडर या फैसिलिटेटर में ही हो। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अपनी टीम में ये डिसिप्लिन कैसे लाएं? तो ये बहुत आसान है। आपको बस इतना करना है कि आप और आपकी टीम इस मेथड के इस्तेमाल की लगातार प्रैक्टिस करें। डिसिप्लिन के साथ साथ सिक्स हेड थिंकिंग तकनीक का इस्तेमाल करते वक्त समय का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी टीम का फोकस बना रहे और टॉपिक से भटककर इधर उधर की बातें न कर पाए। इसके लिए आपको हेड के इस्तेमाल का टाइम फिक्स करना पड़ेगा। जैसे अगर आपकी टीम में 4 लोग हैं तो एक हेड के लिए हर मेंबर को 1 मिनट मिलेगा। इस हिसाब से आप हर हेड के ऊपर विचार करने के लिए अपनी टीम को कुल 4 मिनट का समय दे सकते हैं। अब जब आप इस तकनीक का इस्तेमाल और इसके फ़ायदे का समझ गए हैं तो आइए अब हर रंग की हेड को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अब बात करते हैं वाइट हेड की, यानी किसी कंप्यूटर की तरह सोचना जिसमें आपको केवल डाटा और इन्फॉर्मेशन पर ध्यान देना है। मान लीजिए कि आप एक कंप्यूटर हैं तो आप क्या करेंगे? आप बस कैलकुलेशन करेंगे और फैक्ट्स को जैसे का तैसा यानी एक न्यूटन तरीके से पेश करेंगे। उसमें फीलिंग्स का तड़का नहीं होगा। आप किसी भी फैक्ट का मतलब जानने की या उसकी इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि आपके अंदर वो सॉफ्टवेयर डाला ही नहीं गया। आपको बस फैक्ट्स के बारे में बताना है। वाइट हैट पहनकर आपको भी कुछ इसी तरीके से सोचना है। वाइट हैट की ज़रूरत तब होती है जब आपको ये पता करना हो कि अभी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उससे क्या क्या फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं और अपने गोल को प्राप्त करने के लिए अभी कौन कौन से इन्फॉर्मेशन और जुटानी होगी। इस हैट को पहनकर आप अपनी राय के बारे में नहीं बल्कि सिर्फ फैक्ट्स और फिगर के बारे में सोचते हैं। इसका मतलब वाइट हैट में किसी बहस की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर दो बातें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं तो तभी आप दोनों को बराबर महत्व देंगे। तो आइए देखते हैं वाइट हैट की ज़रूरत एक टीम को कब पड़ती है। ज़्यादातर वाइट हैट का इस्तेमाल या तो डिस्कस से पहले किया जाता है ताकि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उससे क्या क्या बातें निकल कर आ रही है यह पता चल सके। यही बातें आगे के सेशन का बेस बनेगी। या तो इसका इस्तेमाल डिस्कशन के बाद ब्रीफिंग के लिए भी किया जा सकता है ताकि पूरे सेशन में जो नई इन्फॉर्मेशन मिले उसे पुरानी के साथ जोड़कर फैक्ट्स का पता लगाया जा सके। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपकी कंपनी की मार्केटिंग हेड अपनी मौजूदा स्ट्रेटजी की जांच करना चाहती है तो वो मीटिंग में अपनी टीम को वाइट हैट पहनकर बस अपनी स्ट्रेटजी के नंबर्स यानी उसका स्कोप और बजट जैसी चीज़ों के बारे में सोचने का बोल सकती है। वाइट हैट का इस्तेमाल आप तब भी कर सकते हैं जब नए प्रपोजल पुरानी आपकी स्ट्रेटजी से बिल्कुल उल्टे हो और आप कुछ नया और बड़ा करने जा रहे हो। ऐसे में आपकी हेड मीटिंग लेकर सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकती है, जैसे नए प्रपोजल का बजट, एम्प्लॉइज का वर्किंग आवर और उसका स्कोप। वाइट रंग यानी जिसमें कोई रंग नहीं, वो अपने आप में न्यूट्रल रहने का प्रतीक है। इसलिए वाइट हैट को पहनते समय इस बात का खास ध्यान रहे कि आपको बस फैक्ट बताना है, उसमें अगर मगर का कोई रोल नहीं है।
कभी भी वाइट हैट थिंकिंग का इस्तेमाल उन बातों के साथ न शुरू करें जो आप सोचते हैं कि सही है। आप बस किसी कंप्यूटर की तरह नंबर्स पर ही अपना फोकस बनाए रखें। अध्याय नंबर 3, जब रेड हैट पहने तो अपनी भावनाओं के लिए ईमानदार रहें। न्यूट्रल रहना और केवल डाटा के बारे में सोचने का उल्टा क्या हो सकता है? इसका जवाब है रेड हैट। तो इमोशनल होने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि रेड हैट यानी भावनाओं की गर्माहट को महसूस करना। रेड हैट थिंकिंग आपके टीम मेंबर्स को बिना किसी हिचकिचाहट के अपने फीलिंग्स जाहिर करने का मौका देती है। आपके अंदाजे और अनुमान भी एक्सपीरियंस से ही बनते हैं। तो कभी कभी मुझे ये टैक्टिक थोड़ी रिस्की लग रही है, जैसी बातें भी काफ़ी काम आ जाती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि अनुमान हमेशा सही नहीं होते, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना चाहिए। रेड हैट में आप अपनी किसी भी फीलिंग को जाहिर कर सकते हैं, चाहे वह आपका उत्साह हो, जिसमें आप कहें कि मुझे ये आइडिया बहुत पसंद आया, या आपको कोई संदेह हो जिसमें आप कहें कि मुझे ये आइडिया कुछ समझ नहीं आया, या फिर आपके अंदर असंतोष हो और आप कहें कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। कभी कभी अपनी फीलिंग्स को किसी कैटेगरी में डालना मुश्किल हो जाता है और लोग कहते हैं कि उन्हें मिक्स्ड फीलिंग आ रही है। ऐसे में उन्हें समझाना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। मज़े की बात तो यह है कि अलग अलग कल्चर में फीलिंग्स को जाहिर करने का तरीका भी अलग होता है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में लोग सीधा बोल देते हैं कि क्या वाहियात आइडिया है, लेकिन जापान में इसी बात को लहजे में बोला जाता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। दूसरी ज़रूर बात यह है कि रेड हैट को पहनते समय लीडर को यह ध्यान रखना है कि वो अपने किसी भी टीम मेंबर को उनकी फीलिंग्स का कारण पूछकर उसे साबित करने को नहीं कहेंगे, क्योंकि ऐसे में लोग अपनी असली भावनाओं को छुपाकर केवल उन्हीं भावनाओं को बताते हैं जिसे साबित करना आसान हो। रेड हैट थिंकिंग में पूरी टीम का हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी है। किसी को भी पास बोलने की आज़ादी ना हो। इसके लिए ज़रूरी है कि सबकी फीलिंग्स को ध्यान से सुना जाए, ताकि उन्हें लगे कि उनके फीलिंग्स में भी इस डिस्कशन के लिए मायने रखती है। साथ ही आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि अगर किसी एक फीलिंग बाकियों से अलग है तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसे नज़रअंदाज कर दिया जाए या उस व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई सज़ा मिले। यानी जब भी आपने रेड हैट पहनी है तो आप उस टॉपिक के बारे में अपने मन की बात कह सकते हैं। अब बात करेंगे ब्लैक हैट की। यह आपको आने वाले खतरों और बुरे नतीजों से आगाह करती है। आप खुद को किसी जज की तरह इमेजिन करें कि आप अपना काला कोट पहनकर किसी मर्डर केस का फैसला कर रहे हैं। ऐसे में आपको हर तथ्य और सबूतों को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि किसी के जान का सवाल है। ब्लैक हैट को पहनना भी कुछ ऐसा ही है, जहां आप कानून के दायरे में रहकर टॉपिक के हर पहलू पर विचार करते हैं और अपने वैल्यूज़ और एथिक्स को ध्यान में रखते हुए क्या क्या परेशानियां आ सकती है इस बात का पता लगाते हैं। ब्लैक हैट असल में सतर्कता के बारे में है, जो कि आपको उन चीज़ों को करने से रोकता है जो आगे चलकर आपको नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे कोई भी गैरकानूनी, खतरनाक या घाटे का काम। हम अपने इम्पोर्टेंट फैसले को अपने एक्सपीरियंस के अनुसार लेते हैं, जो कि एक नेचुरल मैकेनिज्म के जरिए हमारे अंदर फिट है, जिसे मिसमैच मैकेनिज्म कहते हैं। ये वही मैकेनिज्म है जिसका इस्तेमाल करके जानवर ये समझ जाते हैं कि कौन से फल जहरीले हैं। इसी तरह हमारी कंपनी का फ्यूचर भी इसी बात पर डिपेंड करता है कि वो कौन से फलों को चखने का निर्णय लेती है। ब्लैक हैट थिंकिंग से आप बहुत सी गलतियों से बच सकते हैं। ये आपको अपने फैसले के जरूरी पहलुओं जैसी स्ट्रेटजी, पॉलिसी और एथिक्स पर विचार करने का मौका देती है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं ब्लैक हैट आपको ज़रूरत से ज़्यादा न डरा दे और आप घबराहट में इस हैट के बारे में सोचते हुए गलतियां निकालने में ही सारा समय लगा दें। जिस तरह खाना हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा खाने से हम बीमार भी पड़ सकते हैं, ठीक वैसे ही ब्लैक हैट सावधानी के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हमें कोई भी नया बदलाव करने से रोक सकता है। ऐसे में आप दूसरे अध्याय की बात
याद कर सकते हैं, जिसके हिसाब से आपको हर हेड के लिए एक फिक्स टाइम देना है ताकि आप ब्लैक हेड के अंदर ज़्यादा समय बिताने से बच जाए। अध्याय नंबर 4, येलो हेड पहनकर आप एक ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी की भूमिका निभा सकते हैं। क्या आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा पल आया है जब सब कुछ एकदम सही लग रहा हो, मानो दुनिया की हर चीज़ एक सुनहरी चादर से चढ़ गई हो और सब कुछ खूबसूरत लगने लगा हो? येलो हेड पहनकर आपको भी कुछ ऐसा ही सोचना है। आपको आशावादी बने रहते हुए केवल प्रोजेक्ट से होने वाले फ़ायदों के बारे में सोचना है। हैरानी की बात यह है कि येलो हेड पर मास्टरी करना ब्लैक हेड से भी मुश्किल है, क्योंकि हमारा दिमाग हर चीज़ की बुरी और नेगेटिव बातों को जल्दी और आसानी से सोचता है और अक्सर उसके अच्छे पहलुओं को नज़रअंदाज कर देता है। पॉजिटिव बने रहने के लिए हमें सेंसिटिव बनना होगा और ख़ुद को ये याद दिलाना होगा कि एक वाहियात आइडिया में भी कुछ न कुछ अच्छा ज़रूर होता है। चाहे कोई आइडिया सुनने में कितना भी बेकार लग रहा हो, लेकिन उसमें भी कुछ फ़ायदेमंद चीज़ें छुपा हो सकता है। येलो हेड की थिंकिंग अपने आप में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हमें किसी नया प्लान या आइडिया से होने वाले फ़ायदे साफ साफ नहीं देखते और बिना फ़ायदा जाना किसी आइडिया का इस्तेमाल करना बेवकूफ़ी है। जब तक नया प्लान पुराने प्लान से बेहतर न हो या ज़्यादा फ़ायदेमंद न हो, तो इसका इस्तेमाल कोई तुक नहीं बनता। उदाहरण के तौर पर मान ले, अगर आप नया मार्केटिंग प्लान लॉन्च कर रहे हैं, तो आपको ये सोचना होगा कि ये पहले वाले प्लान से ज़्यादा कस्टमरों का ध्यान खींचेगा। क्या इसका खर्चा पहले से ज़्यादा होगा या कम? और ऐसे ही कई पहलुओं पर विचार करते हुए आप उस प्लान की उपयोगिता को परख सकते हैं। येलो हेड के साथ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी पॉजिटिविटी लॉजिक पर आधारित हो, किसी फेटेंसी पर नहीं। यूँ तो येलो हेड पर आइडिया ही उपयोगिता और फ़ायदेमंद देखने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम खुद को झूठी उम्मीदों से धोखा दें। येलो हेड हमें हमारे सपनों और विज़न को जाहिर करने का मौका तो देता है, पर हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह हेड फेटेंसी से ज़्यादा असल फैक्ट्स को ज़रूरी मानता है। इसलिए आपके सपने और आपका विज़न एक रियलिस्टिक अप्रोच पर टिका होना चाहिए, किसी झूठी उम्मीदों पर नहीं। इसका मतलब है कि जब आप येलो हेड पहने, तब आप ये ना सोचें कि आपका नया मार्केटिंग प्लान कैसी आपकी कंपनी को बचाकर आपको रातों रात अरबपति बना देगी, बल्कि उससे असल में होने वाले छोटे छोटे फ़ायदे के बारे में ये सोचें। येलो हेड थिंकिंग में आपके मन में कुछ ऐसे सवाल आएंगे, जैसे इस आइडिया की वैल्यू क्या हो सकती है, इससे किस किस को फ़ायदा हो सकता है, किन परिस्थितियों में फ़ायदा हो सकता है, इस आइडिया से कौन कौन से काम आसान हो सकते हैं। यानी उस आइडिया से जुड़े सभी फ़ायदों को हम येलो हेड पहनकर समझ सकते हैं। अगर आइडिया सही और लॉजिकल है, तो येलो हेड आपकी टीम को इसे सच करने की और कदम उठाने के लिए प्रेरित कर सकती है। अब हम बात करेंगे ग्रीन हेड की। यह हेड नए और अनोखे आइडियाज़ को पनपने की जगह देती है। अब समय है थोड़ा क्रिएटिव होने का, और ग्रीन हेड आपको यह मौका देती है। ग्रीन हेड यानी एक नए आइडियाज़ और विकल्प, कई बार तो विकल्पों के भी विकल्प हैं। ग्रीन हेड पहले से चल रही गतिविधियों के विकल्प और नए फ्रेश आइडियाज़ दोनों के बराबर में सोचने का मौका देती है। ग्रीन हेड पहनने का मतलब है कि आपका दिमाग आपकी परिस्थिति में किसी भी मुमकिन बदलाव के लिए खुला है। साथ ही आप अनोखे और पागलपन से लगने वाले आइडियाज़ को सुनने और समझने के लिए भी तैयार हैं। इसके साथ साथ ग्रीन हेड थिंकिंग हमें किसी भी काम के मुमकिन नतीजों के बारे में भी बताती है। ग्रीन हेड थिंकिंग इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अपने फ्यूचर के बारे में क्रिएटिव विजन रखो, बिना आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी। आज से 2000 साल पहले चाइनीज़ टेक्नोलॉजी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी से कहीं ज़्यादा एडवांस थी, लेकिन आज इतने सालों बाद वेस्टर्न टेक्नोलॉजी उससे बहुत आगे निकल गई है। कि आपने सोचा ऐसा क्यों हुआ है? इसका सवाल का जवाब है कि चाइनीज़ अपनी सफलता से इतने संतुष्ट थे
कि उन्हें उनके फ्यूचर के बारे में कोई खास पेटेंसी नहीं थी, जिसके कारण कुछ नया बनाने और नया खोजने की उनका इच्छा कम हो गई और उनकी प्रोग्रेस रुक गई। दूसरी मज़े की बात यह है कि ग्रीन हेड का इस्तेमाल हम ब्लैक हेड थिंकिंग के दौरान सामने आई मुश्किलों का हल निकालने के लिए भी कर सकते हैं। जहां ब्लैक हेड आपको अपने नए प्रोजेक्ट में आने वाले खतरों के बारे में बताता है, वहीं ग्रीन हेड आपको उन खतरों से बचने के रास्ते ढूंढने में या किसी नए प्रोजेक्ट का आइडिया सोचने में काम आता है। ग्रीन हेड पहनकर आपको यह एहसास होगा कि आजकल क्रिएटिविटी लेवल किसी खास इंसान का काम नहीं रह गई। टीम के बाकी लोग भी इस हेड को पहनकर अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके ग्रुप का हर व्यक्ति क्रिएटिव बने तो आपको अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा बढ़ाना होगा, क्योंकि नौकरी में आमतौर पर हर व्यक्ति केवल उतना ही काम करता है जितना उससे एक्सपेक्ट किया जाता है, न ज़्यादा न कम। जब आप अपनी टीम के हर व्यक्ति को ग्रीन हेड पहनाकर उनसे किसी नए आइडियाज़ की उम्मीदें करेंगे तो हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति कोई बेहतरीन प्रोजेक्ट लेकर आए जिससे आपको सबसे कम उम्मीद थी। जैसे जैसे आपकी टीम का आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा, आपके पास नए नए आइडियाज़ आते रहेंगे। अध्याय नंबर 5, ब्लू हैट आपके पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करने का नज़रिया देगा। ब्लू हैट सोच के बारे में सोचने का हैट है, जिसे लेखक ने थिंकिंग अबाउट थिंकिंग का नाम दिया है। जैसे कि एक चील आसमान में ऊंचे से ऊंचे उड़कर क्षेत्र का जायज़ा लेता है, ठीक उसी तरह ब्लू हैट को पहनकर हम हर पहलू से पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ब्लू हैट का इस्तेमाल सेशन से पहले, सेशन के दौरान या सेशन के बाद में, यानी किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। सेशन के पहले ब्लू हैट का इस्तेमाल करके आप इस सेशन के टॉपिक और प्रॉब्लम के बारे में समझ सकते हैं। इसके साथ साथ इस बात का भी निर्णय ले सकते हैं कि इस सेशन के दौरान किस किस हैट के इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है आगे समस्या में वाइट और ब्लैक की ज़रूरत ज़्यादा हो, या फिर कई बार रेड और ग्रीन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। आमतौर पर इस हेड को फैसिलिटेटर, लीडर या हेड पहनते हैं ताकि वो पूरी टीम की थिंकिंग को समझ सके। ये लोग पूरे सेशन में ब्लू हेड को ही पहनकर रखते हैं, क्योंकि ये एक परमानेंट रोल है। वो चाहे तो बीच में टीम के बाकी लोगों को भी ये हेड पहनाकर उन्हें सुझाव देने का मौका दे सकते हैं। सेशन के दौरान ब्लू हेड के इस्तेमाल से टीम का डिसिप्लिन कायम रहता है। साथ ही साथ लीडर ये फैसला ले सकता है कि कब टीम को कौन सी हेड पहनानी है और कितना देर तक पहनानी है। साथ ही साथ फैसिलिटेटर इस बात का भी ध्यान रख सकता है कि सबसे सही हेड पहनी है या नहीं। सेशन के आखिर में ब्लू हेड के जरिए ही हम पूरे सेशन का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यह निष्कर्ष किसी समरी, कंक्लूजन, डिसीजन या सॉल्यूशन के रूप में हो सकता है। आज के सेशन के बाद अगला कदम कौन सा उठाना है, इस फैसले में भी ब्लू हैट हमारी मदद कर सकता है। जैसे अब नए प्रोजेक्ट का कौन सा काम शुरू करना है, या अगली मीटिंग कब रखनी है और किस टॉपिक पर रखनी है, इन सब का जवाब भी हमें ब्लू हैट पहनकर ही मिलता है। अब आप सारे हेड्स के बारे में जान चुके हैं और कौन सा हेड कब इस्तेमाल किया जाता है इसे भी समझ चुके हैं। तो आइए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमें ये 6 हेड थिंकिंग मेथड का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। द 6 हेड्स मेथड से आप अपना समय और पैसा बचा सकते हैं और फिजिकल की सिरदर्दी से भी बच सकते हैं। जब आप ये समझ चुके हैं कि 6 हेड मेथड क्या है, तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आपको इसका इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। तो इसके 3 वजह है। आइए इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। पहली वजह है कि यह आपका काफ़ी समय बचाता है। इसे असल ज़िंदगी के एक उदाहरण से समझते हैं। जब 6 हेड्स तकनीक के बारे में एक छोटा सा आर्टिकल फाइनेंशियल टाइम्स में छपा था, तो उसके एक हफ्ते के अंदर ही लेखक के पास एक खत आया। वो खत एक मिडिल क्लास आदमी का था, जिसने लिखा था कि पिछले कुछ साल से वो और उसकी पत्नी अक्सर बड़ा घर लेने के मुद्दे पर बहस करते आ रहे थे, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला।
जब उसने 6 हर्ट्ज तकनीक का इस्तेमाल करके इस मुद्दे को इमोशनल, लॉजिकल, क्रिएटिव जैसे कंपार्टमेंट में बांटकर सोचा तो मात्र 10 मिनट में दोनों को अपने सारे सवाल के जवाब मिल गए। इसी तरह एबीबी जैसी बड़ी कंपनियों को अपने मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट के शुरू करने से पहले कम से कम 20 दिनों का डिस्कशन करना पड़ता था, जो इस तकनीक के इस्तेमाल से घर का मात्र 2 दिन रह गया इस्तेमाल से घटकर मात्र 2 दिन रह गया। इस तकनीक के इस्तेमाल की दूसरी वजह यह है कि यह आपको पैसा भी बचाता है। नोवेग्रिया की एक मल्टीनेशनल ऑयल और गैस कंपनी इसकी एक जीता जागता उदाहरण है। कंपनी को एक बार ऑयल के क्षेत्र में किसी धोखाधड़ी की समस्या का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उनका रोज का लगभग $1 लाख का नुकसान हो रहा था। फिर उन्होंने एक प्रोफेशनल ट्रेनर को बुलाया, जिसने 6 हर्ट्ज मेथड का इस्तेमाल करके मात्र 12 मिनट उनकी समस्या हल कर दी। जरा सोचिए उनका कितना पैसा बर्बाद होने से बच गया। और आखिरी वजह है कि 6 हर्ट्ज तकनीक आपको बेकार के चिड़चिड़ेपन और सिरदर्दी से बचाकर आपको आपके टॉपिक के एक साफ निष्कर्ष तक पहुंचाती है। कल्पना कीजिए कि आप अपने 2 दोस्तों के साथ कार में कहीं जा रहे हैं और सबको लगता है कि उन्हें सबसे अच्छा और शॉर्टकट रास्ता पता है। ऐसे में क्या होगा यह कि सब लोग आपस में बहस करते रह जाएंगे कि किस रास्ते पर चलना है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे यह बहस भी बढ़ती जाएगी। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर आपके हाथ में एक रोड मैप होता तो शायद इस बहस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 6 हर्ट्ज थिंकिंग मेथड उसी रोड मैप की तरह है। कुल मिलाकर बाकी चीज़ों की तरह थिंकिंग भी एक स्किल और थोड़ी कोशिश और सही तरीका इस्तेमाल करके इसे सुधारा जा सकता है। 6 हर्ट्ज थिंकिंग की तकनीक का इस्तेमाल करके आप बेहतर तरीके से सोच सकते हैं, अपनी समस्याओं का किफ़ायती और आसान हल निकाल सकते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ की खोज कर सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं। अपना समय बचाते हुए झंझट भरी और अस्त व्यस्त सोच के जंजाल में फंसने से बच सकते हैं।